हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की सुहाना सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम लोग अप्लाइड फिज़िक्स की जर्नी स्टार्ट कर लेंगे पूरी तरीके से। इससे पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको हम बताए हुए थे कि हमें कौन कौन सा चैप्टर अप्लाइड फिज़िक्स 1 में पढ़ना है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दोस्तों, ये जो सिलेबस आपका बनाया गया है, ये सिलेबस अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए है। ग्रुप ए में कौन कौन सा स्टूडेंट आता है? तो ग्रुप ए में दोस्तों जो आता है इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, कंप्यूटर साइंस का और ऑटोमोबाइल्स, ये सारे स्टूडेंट मेनली आते हैं। अब दोस्त बात ये होंगी कि सर अब हम सबको अप्लाइड फिज़िक्स पढ़नी है और इसमें अप्लाइड फिज़िक्स की जो जर्नी है अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरुआत कैसे किया जाए? तो दोस्तों एक बात है, ये आप अपने हालांकि आपकी जो सिलेबस है वो सिलेबस में आप जो सब्जेक्ट जो चैप्टर दिया गया है यानी अप्लाइड फिज़िक्स 1 की जो चैप्टर आपको दिए गए हैं, ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चैप्टर होंगे। ये जो चैप्टर दिए गए हैं वो चैप्टर बड़ी सीक्वेंस में है, कोई दिक्कत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएंगी इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ने में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लाइन से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़े हम आराम समझ में आएगा। लेकिन पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ने के बाद तो सर इसमें चैप्टर कौन कौन सा है? तो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें आपको पूरी ग्राफिक के माध्यम से आपको दिखाया था कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। मतलब पिछले क्लास में हम लोग पूरा एक ओवरव्यू, मतलब कह सकते हैं समरी, जिसको बोलते हैं सारांश, हमने पूरी सारांश ले लिए थे, है ना, पूरी सारांश ले थे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि आपको बोलकर सिर्फ एक ग्राफिक व्यू से मतलब पूरी एक आइडिया ले लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपने पहले वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको सिलेबस समझाया गया है। बाय द वे मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि हम लोग इससे पहले जो चैप्टर की बात की थी कि इस जो अप्लाइड फिजिक्स है उसमें क्या क्या पढ़ना है, हमने अप्लाइड फिजिक्स क्यों बोले, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा रखे हैं। तो इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं, पहला आप मेरे साथ बोलते जाओ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कि सारी बातें हम लोग को पढ़ाई के दौरान ही याद हो जाए, है ना, और सिर्फ आप एक बार घर पे रिवाइज कर लो तो आपको ये परमानेंट शिफ्ट हो जाए, चाहे किसी भी तरह के स्टूडेंट हो। अब रह गई इंग्लिश के लेके, तो आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, लिखेंगे इंग्लिश में। अब दोस्त क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा, इंग्लिश वाले फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट और डिमांड है, मतलब आने वाली जो हमारी ज़िंदगी है और जो हमारी ज़िंदगी चल रही है दोस्त, उसकी एक डिमांड है कि हमको ऐसे बदलना पड़ेगा और वो बदलने में मैं आपको बहुत मदद करने वाला हूँ। सो आप जुड़े रहे polytechhub.com के साथ और हम लोग एंजॉय करते रहेंगे इस चीज़ को बहुत ही आसानी तरीके से। दोस्तों बात करते हैं अब इसमें कि अप्लाइड फिजिक्स में जो हमें चैप्टर पढ़ने, मेरे साथ बोलते जाइए आप लोग भी। पहला चैप्टर कौन था? फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा चैप्टर था फोर्स एंड मोशन, है ना। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा फोर्स एंड मोशन। बोलते जाओ मेरे साथ साथ, याद होंगे, फोर्स एंड मोशन। तीसरा चैप्टर जो था दोस्त वो था वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्या था दोस्तों? वर्क, पावर एंड एनर्जी। चौथा चैप्टर था दोस्त रोटेशनल मोशन। दोस्त क्या था चौथा? रोटेशनल मोशन। और पांचवा चैप्टर जो था हम लोग का वो था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या था दोस्तों? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और छठा जो और लास्ट चैप्टर था हम लोग का हीट एंड थर्मोमेट्री। क्या था दोस्त? हीट एंड थर्मोमेट्री। मतलब ये 5 चैप्टर हमने आपको लिखाए थे। आई थिंक कि हमने आपको ये पांचों चैप्टर के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब शॉर्ट समरी के टर्म में कि किसमें क्या चीज़ें पढ़ना है, ये 5 चैप्टर हमको जो दिया गया है। हमने पिछली क्लास में जो बात की थी, इससे पिछले लेक्चर में इसका, तो उसमें बात किया थी कि अप्लाइड फिजिक्स नाम क्यों पड़ा और हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है और उसमें किस तरह की बातें पढ़ना होगा, उसको हमने ग्राफिक के माध्यम से आपको दिखाया था। इस लेक्चर में अब ये 5-6 चैप्टर हमें पढ़ना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 6 चैप्टर वी विल कंप्लीट वी आर गोइंग टू कंप्लीटेड अप्लाइड फिजिक्स। ओके, हम लोग क्या करेंगे? वी विल कंप्लीट आवर होल सिलेबस ऑफ अप्लाइड फिजिक्स।
हम लोग पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर है। तो सर शुरुआत कहाँ से किया जाए? तो शुरुआत हम लोग करेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट मेजरमेंट से। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिजिकल वर्ल्ड यूनिट मेजरमेंट, हम लोग का फर्स्ट लेसन। ओके दोस्त, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करें तो होता है क्या, जो हमारी भौतिक संसार होती है ना, बस भौतिक संसार। अब ये संसार जो हमारे आसपास जो भी दिख रहे हैं वो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है। अब वो कैसे? लाइट का जलना जो आपको दिख रहा है वो फिजिकल वर्ल्ड है, मेरा साउंड आप तक पहुंच रहा है दोस्त वो फिजिकल वर्ल्ड है, आपका सुनने की जो प्रक्रिया हो रहा है वो फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। इसके बाद अब हवा का चलना ये फिजिकल वर्ल्ड, पंखा का रोटेशन ये फिजिकल वर्ल्ड, गाड़ी का चलना ये फिजिकल वर्ल्ड, बॉल से बैट कर मारने पर बॉल की एक डिस्टेंस इस तरह के कर्व, पैराबोलिक कर्व करते हुए डिस्टेंस ट्रेवल करना ये फिजिकल वर्ल्ड, बैट पे बॉल पे फोर्स लगना ये फिजिकल वर्ल्ड, बॉल का फट जाना वो फिजिकल वर्ल्ड। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो हम लोग हमारी आसपास जो घटनाएं हो रही है, यानी प्रकृति में जो जितने घटनाएं हो रही है, जो हमारा नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, इसमें जितनी भी घटनाएं हो रही है दोस्त, ये सारी घटनाएं हमारी फिजिकल वर्ल्ड में होने वाली घटना कहलाती है। मतलब कुल मिला के इसी घटनाओं के समूह को अगर हम बोले तो कहेंगे ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। कोई दिक्कत? समझ में आया होगा दोस्त एग्जैक्टली कि फिजिकल वर्ल्ड से आप क्या समझते हो। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देख रहे हो एक दो हमने एनिमेशन यूज किया है और इसमें आप देख रहे हो कि देखो ये घटना ही फिजिकल वर्ल्ड में, देखिए ये एक वर्ब है। अब ये बाबा साहेब क्या करते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंटल बाबा ये क्या करते हैं दोस्त, देखो ध्यान से, यहाँ ये बॉल को छोड़ते हैं, हालांकि हम पिछली बार में बताते हैं, बॉल को अपने नाक के एकदम नज़दीक से छोड़ते हैं और ये बॉब जो है ये आपका पेंडुलम जैसा मोशन करते हुए जाता है और ये ऐसे सेम करते हुए, हालांकि आगे बताएंगे ये सब मोशन के बारे में, हमने पढ़ना है आगे, लेकिन इस सेमेस्टर में नहीं, अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। तो दोस्त ये ऐसे जाता है और ये जब रिटर्न आता है तो जैसे एक बड़ा सा गोला आपके नाक की तरफ आते रहेगा तो क्या लगेगा दोस्तों कि अब डरे हम लोग हट जाएंगे। लेकिन ये साइंस है, ये फिजिकल वर्ल्ड हमारा इस इतने अजूबों से भरा पड़ा है कि ये नाक के पास आएगा लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि जहाँ से छोड़े थे वहीं तक वो आके रुकेगा। तो ये देखिए ये अजूबा यही कर सकता है। तो हमारे प्रकृति में होने वाली ये घटनाएं हैं दोस्त। ये देखिए इस तरह की घटनाएं, देखिए ये मोशन में जा रहा था, उसके ऊपर पैर लगा तो उसके ऊपर फोर्स लगा, भाई वो गिर गए। तो ये सारी घटनाएं हमारे नेचर में हो रही है, ये कुछ ही घटनाओं का समूह है। बाकी हमने बहुत सारी घटनाएं आपको फिजिकल वर्ल्ड में गिना रखे हैं अभी कि दोस्त ये घटनाएं होती हैं। क्या बात क्लियर है दोस्तों? तो इन सारी घटनाओं को देखो ध्यान से दोस्तों, ये सारी घटनाओं को हम कहते हैं हमारी फिजिकल वर्ल्ड में होने वाली घटनाएं हैं। तो यहाँ तक तो हमें दर्द नहीं थी, हम लोग मान लो आदि मानव से जब आगे बढ़े तो हम लोग देखे अच्छा आदि मानव थे उस टाइम में, उससे थोड़ा आगे बढ़े तो देखे अरे ये सब हो रहा है, लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है। भाई आदि मानव से आगे जब आए तो देखे पंखा चला, लाइट जला, ठीक है। हम लोग तो जिस जनरेशन में पैदा लिए उस समय तो बहुत ही ज़्यादा आगे विकसित जनरेशन है, तो ये सब चीज़ें दिख रहा था, हवा का बहना है ना, गाड़ी का चलना, बैलगाड़ी का चलना। बैलगाड़ी जानते हैं पुराने ज़माने में बैल से ठेला, जो बैल से जो एक गाड़ी होता था, ट्रैक्टर टाइप का ढाला होता था, उसी टाइप से होता था, वो बैल से चलता था, बैलगाड़ी सब। तो ये सब चीज़ें थी जो चल रही थी, ये सब मूवमेंट हो रही थी। तो ये सारी मूवमेंट हो रही थी तो हमें लगा यहाँ तक तो ठीक है हम लोग, लेकिन फिर इससे आगे जब हम बढ़ने गए तो हम लोग सोचे ना कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करें? इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब इस चीज़ों को समझने के लिए हम आए ना, तो सबसे पहला स्टेप, मतलब अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा, सिंपल कोई भी बच्चा, अगर वो सबसे पहला स्टेप अगर लेगा और इस दुनिया में हो रही घटना यानी फिजिकल फिनोमेना यानी फिजिकल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करेगा, तो उसको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ को समझने के लिए एक मेजरमेंट की। क्या ज़रूरत पड़ेगी दोस्त? बिना मेजरमेंट के तो आप किसी चीज़ को सिर्फ देख सकते हैं, आहा पंखा चल रहा है, लाइट आ रही है, मतलब ये सिर्फ आप देख सकते हो कि ऐसा हो रहा है।
बट जैसे ही आप उसे समझने की प्रयास करेंगे तो आपके साथ सीधा एक चीज जुड़ के आएगा, वो उसका जिसका नाम है मेजरमेंट। क्या बात समझ में आ रही? सो डैट हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के बाद सीधे डायरेक्ट आएंगे मेजरमेंट पे, यानी हम लोग का जो सेक्शन होगा वो होगा मेजरमेंट का। अब बात आती है दोस्त कि मेजरमेंट क्यों, तो मेजरमेंट का सिंपल सा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि मेजरमेंट क्यों, हम क्यों मेजरमेंट करने जाएंगे। सिंपल सा है कि आप देखो, नॉर्मल हमने पिछले बार ही बताया था कि मंगरुआ गांव देहात में का हमारा एक हीरो है ना, और गांव देहात का हमारा एक हीरो, इसको शादी करने की ज़रूरत पड़ी तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मान लीजिए हमने ग्राफिक के माध्यम से दिखा था कि भाई देखो लड़का लड़की सब देखा देखी हुआ, बेचारा का अब शादी लगा है ना, बड़ी खुशी का माहौल है। अब ये भी खुश किया चलो मेरा शादी होगा है ना, ऐसी वैलेंटाइन डे में मेरा भी काम निकल जाए, है कि नहीं। तो ये क्या किया, अब इसका है कि अब बात है कि भाई ये लड़का है, लड़की वाला चाहेगा कि हम लड़का को कपड़ा दे, तो क्या जाके कहीं से कितना बड़ा भी सिया के ले आएगा भाई, इसका प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, कितना बड़का मंगरुआ है कि नहीं दोस्तों, इसकी नाप लेगा, बात समझ रहे। और इसके नाप लेने के बाद, नाप लेने का मतलब ही एक शब्द आएगा मेजरमेंट। अब ये अलग बात है कि हम जानते हैं तब ना मेजरमेंट करने चले गए, इसको बोलेंगे मेजरमेंट। जानते हैं, अब नहीं जानते रहते तो क्या करते, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। अब हमारे पास तो कोई लैंग्वेज ही नहीं था इसको एक्सप्रेस करने के लिए ना, कि मंगरुआ इतना बड़ा है कि नहीं। तो दोस्त कुल मिला के कहना मेरा ये है कि हमें यहाँ पे मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसके आगे अगर हम लोग दोस्त देखें तो इसके आगे देखिए कि ये आप दुकानदार है ना, ये हमारा रामलाल भाई श्यामलाल भाई है, और इनके पास जाइएगा कहिएगा श्यामलाल भाई एक काम कीजिए, आप हमको 5 दर्जन चीनी दे दीजिए, है ना, या हत्ता चीनी दे दीजिए, हत्ता चीनी दीजिए। तो उससे काम होने वाला था क्या, नहीं होने वाला था। मतलब आपको, हम लोग को एक लैंग्वेज चाहिए था जिस लैंग्वेज में हम उनको बता सके कि भाई कितना आपको चाहिए, और हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छे से कम्युनिकेट हो पाए, अच्छे सुचारू ढंग से चल पाए। नहीं तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि वो कहेगा कि भाई देखिए चीनी जो है दर्जन में नहीं मापा जाता है, या तो भाई तुम पागल नहीं तो मैं पागल, है ना, चलो दोनों चलते हैं रांची, इलाज करवा के आते हैं, फिर जो मेजरमेंट वाला जो सामान लेन देन होगा वो होगा। तो कुल मिला के मेरा कहना कि दोस्त समझो इस चीज़ को कि अगर आपको यूनिट से पता ना हो, है ना, कि किस यूनिट में मापना है, तो आपको वो भी दिक्कत आएंगी। कुल मिला के कहना मेरा ये है कि आपको मेजरमेंट के साथ साथ यूनिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मेजरमेंट जब होगा तो उसमें हम यूनिट लेके आएंगे। तो कुल मिलाकर मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको ज़िंदगी को अपने अच्छे से एक्सप्रेस करना है, और उसमें भी यूनिट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम चाहेंगे कि जो मेजरमेंट हो हमारा एग्जैक्ट हो, है ना, एग्जैक्ट हो, मतलब कितना प्रॉपर। तो हम आएंगे लाके आएंगे यूनिट को। तो हम लोग का जो चैप्टर होगा इसमें देखिए, अब क्यों, क्योंकि आपको जब किसी को वैलेंटाइन पे ही टाइम दीजिएगा, पढ़ाई लिखाई करो दोस्त, है ना। तो मजाक में बोले कि आपको टाइम देने के लिए, हम सब गरीब घर के बच्चे होते हैं, और इस हम लोग के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं आगे बढ़ने का, एक है पढ़ना और दूसरा भी है पढ़ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ना पहला ऑप्शन और दूसरा भी है पढ़ना। ये सब तो अपने आप आ जाएंगे लाइफ में, है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सब चीज़ अपने आप लाइफ में आ जाते हैं, तो कोई बड़ा मैटर नहीं, चाहे लड़की हो उसके लिए बोल रहे हैं कि लड़का के सेंस में, ठीक है दोस्त। हम लोग सब आदमी को एक नॉर्मल फैमिली से आने के बाद हम लोग को कंटिन्यू अपने टारगेट को मेहनत करके, देखो एक टाइमिंग होती है। अभी हम लोग जब तक, जैसे अभी 4 से 5 साल हम लोग के पास टाइम होता है प्योरली मेहनत करने के बाद, एक टाइम आने के बाद ना आपकी मेहनत के प्रति थोड़ी सी रुचि घट जाती है। अभी पूरा खूब यंग ब्लड है हम लोग, अभी स्टार्टअप किए एकदम जम के मेहनत करेंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, है ना, बहुत ही पोटेंशियल के साथ हम लोग लड़ेंगे और बहुत मेहनत करने की क्षमता हम लोग में है, और हम लोग बहुत पावरफुल होते हैं एक्चुअल में। और कोई भी बुड़बक नहीं होता है और कोई भी बेकार नहीं होता, सब अच्छा होता है, बस खाली अपना सोच बदलने की दिक्कत रहता है। हम सब बहुत ही पावरफुल होते हैं, है ना। और एग्जैक्टली आप अपने आप के अंदर झांक के देखो, भाई सिकंदर हो, है ना, और हम सब सिकंदर होते हैं, बस सोच के फर्क रह जाता है, और सोच ही हमें एक टॉप पे ले आता है, एक को बॉटम में ले आता है। तो थोड़ा सा हम लोग को सोच रखना है ऊंचा, और अपने ऊंचा सोच रखेंगे ना तो सब आएंगे, है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए
अब बात करते हैं दोस्तों, इससे पहले ही रखो टाइम देंगे वैलेंटाइन वाला भाई सबका। दोस्त देखिए, तो टाइमिंग अब जरूरत पड़ेगी ना कि कितने बजे मिलना है, चलिए आना तूफान की दुकान में। तो 3:30 बजे, कितने बजे? 3:30 बजे। तो 3:30 कहाँ से पता चला? तो 3:30 बजे जब पान की दुकान में 3:30 बजे 3:30 में, ये क्या है? ये प्रॉपर वैल्यू है टाइम का भाई। तो जरूरत पड़ेगी ना कि कितना बजे, इतना बजे थोड़ी ना होगा, इतना बजे नहीं, वो कहेगी 3:30 बजे, है कि नहीं। तो दोस्त समझो इस चीज़ को। मतलब कुल मिला के मेरा कहना ये है कि दोस्त हमें अब ये समझ में आ गई कि हम लोगों को कुछ भी करना अगर है, इस फिजिकल वर्ल्ड को समझना है, पहले तो समझे कि फिजिकल वर्ल्ड आखिर क्या है। तो हमारे आसपास हो रही बहुत सारी घटनाओं का समूह ही फिजिकल वर्ल्ड कहलाता है हमारी। इसी दुनिया को बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। जो हमारे आसपास की जितनी भी दुनिया घटनाएं हो रही है, ये सब है हमारी फिजिकल वर्ल्ड। अब बात करते हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए हम लोग क्या करें। हम लोग बनाए कि भाई पहले समझना है फिजिकल वर्ल्ड, तो जैसे ही पहला स्टेप रखेगा समझने के लिए, बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का। अब आ जाइए, हम लोग जैसे चलेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में, तो उससे पहले जो बात आएंगी दोस्त, वो आएगी कि देखिए हम लोग क्या किए कि जो घटनाएं सब हो रही थी ना, उसको कहें कि भाई ये फिजिकल वर्ल्ड में होने वाली घटनाएं हैं। तो हम लोग कहें कि सब का नाम दे देते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या किए कि देखिए समय से रिलेटेड घटनाएं थी, है ना, मोशन से रिलेटेड घटनाएं थी। उस घटनाओं में से कुछ टर्म सब का नाम दे दिए, जिस सबको हम लोग बोले कि भाई फिजिकल वर्ल्ड में होने वाली घटनाएं हैं ना, तो उन घटनाओं को समझने के लिए कुछ टर्म बनाए और उसको बोले कि देखिए फिजिकल वर्ल्ड में जितने होने वाली घटनाएं हैं उस सब को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए सब घटनाओं ने एक घटना के साथ कई फिजिकल क्वांटिटी जुड़ा हुआ रह सकता है, समझिए उस चीज़ को। एक घटना के साथ कई फिजिकल क्वांटिटी रह सकता है। जैसे अगर हम लोग थोड़ा बहुत अगर जान गए, अभी मैट्रिक में पढ़े तो थोड़ा बहुत तो जानते ही है कि कोई अगर गाड़ी चलती है तो गाड़ी का चलना एक घटना है फिजिकल वर्ल्ड में। हमारी फिजिकल वर्ल्ड में होने वाली एक घटना है गाड़ी के चलना। तो गाड़ी के पास क्या होगा, एक गाड़ी के पास देखिए ध्यान से, गाड़ी के स्पीड जो होगा यानी चाल, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। गाड़ी का त्वरण, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। गाड़ी द्वारा चला गया दूरी, वो भी फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कहें एक घटना में कई सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। तो हम लोग कुल मिला के यही बोले कि भाई देखिए कि हमारी फिजिकल वर्ल्ड में जो घटना होती है, उस घटना को मेजर करने के लिए, यानी घटना को ऐसे तो समझ में आता नहीं, उसको मेजर करने के लिए कुछ क्वांटिटी डिफाइन कर लिए, जिस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का अब हेडिंग हो जाएगा फिजिकल वर्ल्ड। तो बेसिक चीजें था वो आपके आसपास की होने वाली घटनाओं का समूह, फिजिकल वर्ल्ड। अब बात करते हैं दोस्त सबसे पहले कि अब हम आपको समझा भी रखे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड को जैसे ही समझने जाएंगे हमें जरूरत पड़ेगा यूनिट एंड मेजरमेंट की। ठीक, अब दोस्त बात करते हैं अगर हम यूनिट एंड मेजरमेंट की, तो इस सेंस में क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले जब समझने गए तो एक टर्म डिफाइन किया जिसका नाम दिए फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या, किसको कहेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड को मेजर करने के लिए कुछ क्वांटिटी हम लोग डिफाइन किए। इस फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए कुछ क्वांटिटी डिफाइन किए, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, है ना, टॉ, बहुत सारे क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर रखे हैं, है ना। इन क्वांटिटी के, अब ये सब मत समझिएगा सर क्या क्या बोल गए कुछ पता नहीं, उसकी चिंता आपको अभी नहीं करनी है। तो ये जितने भी क्वांटिटी है ये सब हमारी फिजिकल वर्ल्ड को हमको समझाने में मदद करती है, और ये फिजिकल वर्ल्ड में हम यूज करते हैं और फिजिक्स को समझने में मदद करता है। तो इसी क्वांटिटी हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बात समझ में आ गई? तो दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी में ऑल द क्वांटिटीज विच आर, जितने भी क्वांटिटी मेजरेबल एंड यूज इन फिजिक्स। अब देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे फीलिंग के, बात कर लेंगे फीलिंग। अरे फीलिंग, बुढ़ापा जैसे हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? अब इसको तो बोलेंगे भाई बुढ़ापा, फीलिंग सब हमारी ज़िंदगी में होने वाली घटना है, लेकिन फीलिंग को कोई मेजर करने कैसे जाएगा? इसका कोई मेजरमेंट नहीं
है कि नहीं? दिल का दर्द, अब देखिए दिल का दर्द, अब दिल का दर्द है, अब देखिए दर्द, हालांकि दर्द मेजरमेंट करने की तो ये आई इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कितना अंदर में आप डेप्थ में गहराई में किसी को प्यार करते हो, ये सब मेजरमेंट करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं। हम लोग कभी कभी बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, मतलब लीजिए अब जिंदगी है तो सक्सेस फेलियर तो लगा रहता है ना, कभी आप हारते हो कभी जीतते हो, लेकिन कभी भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए कि हार से घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी है, संघर्ष से भरी जिंदगी है, और जिंदगी में एकदम हंस के हार को भी एक्सेप्ट करो कि अगर हमने कमी है तो हारेंगे, मजबूती होगा जीतेंगे, है कि नहीं? तो उस सब चीज़ के लिए तो कुल मिला के अब कभी कभी स्ट्रेस में हम लोग आ जाते हैं, लेकिन उस स्ट्रेस को मेजरमेंट करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि दोस्त हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी जो हम मेजरमेंट करें वो हमारे पास मेजरेबल हो, उसको हम मेजर कर सके, मतलब माप सके उसको, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे फिजिक्स के जो मेजरेबल क्वांटिटीज है हम उसको बोलते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग क्या लिखे, ऑल द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल एंड यूज इन फिजिक्स टू मेजर फिजिकल पैरामीटर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए ध्यान से, हम लोग कहें बहुत सिंपल कि जितने भी क्वांटिटीज है जो मेजरेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड यूज इन फिजिक्स टू मेजर, हम फिजिक्स में यूज करते हैं, क्यों? मेजर फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर से आप घबराइए मत। फिजिकल पैरामीटर किसी भी चीज़ का क्या होता है कि तुम्हारा सारा पैरामीटर जानते हैं, मतलब क्या, तुमसे रिलेटेड तुम क्या क्या कर सकते हो वो सारी बातें। तो फिजिकल पैरामीटर मतलब क्या, जो हमारी फिजिकल दुनिया से रिलेटेड जो बातें सब है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, जो समय हुआ, दूरी हुआ, चाल हुआ, वेग हुआ, जितने भी चीज़ें हैं जो हमारी फिजिकल भौतिक राशि से रिलेटेड, वो सब क्या लगेगा, फिजिकल पैरामीटर, जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड को समझाने का काम करेगा। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या क्लियर है दोस्त? अब जैसे ध्यान से बैक कीजिए जी, देखिए ध्यान से देखिए बाबू, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, स्पीड यानी वेग, और ये चाल, वेग और बल, है ना। हमने आपको हिंदी में भी, अगर कहीं आपको कोई इंग्लिश के लेकर प्रॉब्लम लगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश का कोई इशू ना रहे, और जो इंग्लिश में है उनको भी कोई इशू ना रहे, है ना, दोनों तरीके से आपको समझा देंगे। तो अभी आप कुल मिला के समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहें और क्यों बनाएं। अब बात करते हैं दोस्त, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बनाए ना, उसमें से हम लोग पूरे में से क्या सीखे, क्या देखे, क्या कि कुछ क्वांटिटी है ना जो दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है, मतलब अपने आप में फ्रीडम है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना आधो का लेना ना माधो का देना, है ना, किसी से कोई मतलब ही नहीं, मतलब वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी था, हमको तुमसे, है ना, मोहब्बत है, मतलब कुल मिला के कहने वाला लगाव रखेगा, नहीं भाई हम तुम्हारा तो साथ छोड़ ही नहीं सकते, 100% लगे रहेंगे। तो क्या हुआ दोस्त कि ऐसे कुछ क्वांटिटी कह रहा है कि भाई तुम्हारे बिना मेरी, प्रभु तुम्हारे बिना मेरा क्या हो सकता है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, तो ऐसा ही वाला बात है। तो कुल मिला के कहना ये था कि एक के ऊपर दूसरी की डिपेंडेंसी, वो दूसरे पर डिपेंड करता था, एक डिपेंड नहीं करता था, सिंपल। तो देखिए जो डिपेंड नहीं करता था उस सब को देखो, जो डिपेंड नहीं करता है वो कोई चीज़ फंडामेंटल होता है, मतलब उसी पे टिका होता है। जैसे घर का दीवार लीजिएगा तो जो उसके बेस जो होता है, बेस में जो ईंट लगी होती है, ईंट एक फंडामेंटल है इस घर के लिए। हालांकि घर बहुत चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे आपका देख लीजिए सीमेंट, बालू जो भी है, तो कोई भी चीज़ जब उस चीज़ की एकदम बेसिक चीज़ें होती है, जैसे सीमेंट, बालू, ये सब फंडामेंटल चीज़ें होगी घर के, अब पूरा से मिला के एक घर बना हुआ है कि नहीं, लकड़ी भी लगा, बहुत सारी चीज़ों से, तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल चीज़ है, बात समझ आ रही। तो हम लोग क्या कहें कि जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, जो खुद इंडिपेंडेंट है, वो और इंडिपेंडेंट रूप से जो एक्सप्रेस किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कह देंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और तब बात आएगी सर जो इंडिपेंडेंट है, दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, वो सब होगा कौन कौन सा। तो कुछ देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो आज प्रेजेंट में हम लोग जनरली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करते हैं, मतलब 7 को ऐसा क्वांटिटी बना रखे हैं जो फंडामेंटल है। अच्छा सर दूसरी तरफ तो नाम क्या है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अच्छा बात करते हैं दोस्त, तो ये क्या बोल गए उसकी भी चिंता आपको नहीं करना है, बस आपको एग्जाम्पल देने के लिए हम बोले हैं, इसको आगे चल के एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। दोस्त बात क्या करते हैं हम लोग कि दूसरा क्या होगा, तो दूसरा वो जो
डेराइव मतलब होता है जो किसी से निकला हुआ होता है। डेराइव मतलब होता है निकला हुआ, व्युत्पन्न, किसी से उत्पन्न बना हुआ। तो मतलब किसी के माध्यम से कोई बनता है तो उसका डेराइव होता है ना। तो दो प्रकार की क्वांटिटी, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो पूरा क्वांटिटी को बांटे, और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी। तो पूरे जो फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में हम लोग बांट लिए, 2 पार्ट में बांट लिए, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक कौन क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज का लिस्ट होगा और एक डेराइव्ड। तो जितने भी पूरे फिजिक्स में जो क्वांटिटी होगा उसमें से या तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगा या डेराइव्ड क्वांटिटी होगा। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्त फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगर इसके बारे में हम लोग कहें तो हम सब सीख गए, क्या सीख गए, वो ऐसे क्वांटिटी जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, जो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर सेल्फ डिफाइंड आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। सेल्फ डिफाइंड मतलब जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता, सेल्फ मतलब जो खुद से ही अपने आप डिफाइंड हो, उसको किसी की और की जरूरत नहीं अपने आप को परिभाषित करने के लिए, तो उसको बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसी को अगर हम बात करें दूसरे लैंग्वेज में आप बोलना चाहो तो अभी आप लोग की इंग्लिश वीक होगी, धीरे धीरे इंप्रूव होगा हम लोग का इंग्लिश, और जिनका ठीक है तो अच्छी बात है। देखिए, तो ये कैसे कहेंगे कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी है ना जो विच आर नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे पर नहीं निर्भर करता है। सिंपल भाषा में कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बोलो या वैसे बोलो, बात बराबर है। तो दोस्त कहेंगे दोस्त फिजिकल क्वांटिटी विच आर सेल्फ डिफाइंड आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है। तो आइए हम देखते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो फास्ट में बोल गए यही। हालांकि ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पहले चैप्टर में पढ़े हैं। हमने कई बार ये बोला भी है कि सीबीएसई की जो थोड़ी सी सिलेबस है, उस सिलेबस सीबीएसई वाला को ये नहीं पढ़ने के लिए दिया गया है। यूनिट एंड मेजरमेंट है ना, मात्रक और मापन, जो 9th क्लास के बिहार बोर्ड वाले के जो सिलेबस है उसमें वो दिया गया है, लेकिन जो सीबीएसई वाले को नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ी गलती हमको लगा सीबीएसई वाले के सिलेबस में। जो सीबीएसई के सिलेबस है उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट देना चाहिए था, क्योंकि अभी आपको समझाएं कि फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज़ है यूनिट एंड मेजरमेंट को समझना। और ये नहीं आए तो फिजिक्स में आप हर जगह यहाँ भी देखो ये यूनिट एंड मेजरमेंट का यूज कीजिएगा, तो जिसका यूज आप बार बार कर रहे हो उसको पहले नहीं पढ़ो, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि हम लोग ये 700 क्वांटिटीज का फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन कर लिए। बाकी इसके अलावा जो भी क्वांटिटी हम फिजिक्स में यूज करेंगे सबको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो हम लोग मेमोराइज कर लिए हैं। अब दोस्त बात करते हैं कि इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बाकी जितना भी क्वांटिटी है इन्हीं का यूज कर करके बनाया गया है, तो इसीलिए उस सबको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो दूसरे की मदद से बनेगा, उससे इसकी मदद से वो डिराइव होगा। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं दोस्त डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। तो अभी डिराइव्ड क्वांटिटी आपको समझा दिए क्या, कि जो दूसरे से यानी फंडामेंटल की मदद से बनाया जाए। अगर हम डायरेक्ट बोले, ऐसे तो इनडायरेक्ट बोल रहे थे क्या, कि जो डिराइव हुआ दूसरे से। अगर हम अब डायरेक्ट भी बोले कि जो फंडामेंटल के माध्यम से बनाया जाए वैसे क्वांटिटी, उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। कोई दिक्कत? वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल के मदद से बनाया जाए, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। ओके, तो आपको याद करने में आसानी हो, बहुत सिंपल तरीका से, वैसा क्वांटिटीज जो फंडामेंटल के माध्यम से बनाया जाए, which are defined with the help of fundamental quantities are called derived quantities। अच्छा दोस्त, derived quantity में हम लोग 2-4 एग्जाम्पल अगर देख ले तो देखिए, जैसे हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं स्पीड के बारे में, यानी चाल के बारे में, डिस्टेंस बटा टाइम यानी दूरी बटा समय, पढ़ते आए हैं बचपन से। अब देखिए स्पीड आपका एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड है ना, स्पीड आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है दोस्त, है ना, स्पीड आपका एक फिजिकल क्वांटिटी। अब स्पीड आपका फिजिकल क्वांटिटी देखिए, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस अभी देखिए, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है, डिस्टेंस एक तरह का क्या होता है, लेंथ। तो अब भी पढ़े हैं कि लेंथ एक फंडामेंटल है। अच्छा, ये देखिए ये टाइम क्या है, अभी भी टाइमो हम देखे कि 7 गो फंडामेंटल में टाइम भी था, तो टाइम भी आपका फंडामेंटल है। अब 2 गो फंडामेंटल के मदद से ये तीसरा क्वांटिटी बना हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। तो हम नहीं कहेंगे भाई ये जो है इस दोनों के माध्यम से बनाया गया है, तो हम कहेंगे ये दोनों नहीं रहता तो ये नहीं रहता।
तो मतलब ये किससे जन्मा हुआ है, डिराइव किससे हुआ, फंडामेंटल से, तो हम इसको कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर दोस्त। अच्छा, उसी तरह के वेलोसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है दोस्त, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट अब एक तरह का लंबाई होता है, तो ये भी एक तरह का लंबाई, ये भी फंडामेंटल, और ये टाइम भी फंडामेंटल। ये दोनों फंडामेंटल के माध्यम से हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करें। ये दोनों फंडामेंटल ना होता तो ये वेलोसिटी ना होता, तो हम ये कहेंगे भाई ये भी इससे ड्राइव हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों मोमेंटम की, मोमेंटम बोलते हैं संवेग को। हमने संवेग के बारे में पढ़े, द्रव्यमान गुना का वेलोसिटी, है ना, द्रव्यमान गुना का वेग हम लोग पढ़ रखे। तो ये मास के बारे में बात की जाए तो अभी देखें कि जो हमारा मास है वो भी फंडामेंटल, और जो वेलोसिटी है वो अपने डिराइव है, वो अपने क्या है, लंबाई बटा टाइम, यानी लेंथ बटा टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है वो। तो देखिए 1 2 3 फंडामेंटल के माध्यम से मोमेंटम निकल के आया। तो इन मोमेंटम को क्या हम लोग बोलेंगे दोस्त कि भाई देखिए मोमेंटम आप 3 आदमी से मिलके बने हुए हैं, तो आप त्रिनेत्र हुए, और आपको हम बोलेंगे डिराइव है आप, नहीं। क्या बात समझ में आया दोस्तों। तो अभी आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर डिराइव का क्या मतलब है, और ये आप अच्छे से देखिए। अभी आप क्या कीजिए, आप अपना नोट्स बनाइए। देखिए दोस्त, आप अपना नोट्स बनाइए, और आपको ज़्यादा ताक झाक करने की जरूरत नहीं कि बुक के लेके, हम आपको इस तरीके से जो आप नोट्स देख रहे हो बहुत ही बेल तरीके से आपकी सिलेबस की काफ़ी ये करके एनालिसिस करके ही बनाया जा रहा है। तो आपके लिए पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से प्रॉपर जो पढ़ा रहे हैं उसको सीखते जाइए, और अपना नोट्स में आप नोट करते जाइए। अब लास्ट तक आपके पास एक बहुत बढ़िया सा कॉपी तैयार रहेगा, है ना। तो आपको नोट्स के लेके इधर उधर करने की जरूरत नहीं कि सर कौन बुक ले, नहीं है। जितना भी न्यूमेरिकल चाहिए हम सारा न्यूमेरिकल करवा देंगे, जितना भी थ्योरी चाहिए हम सारा थ्योरी लिखा देंगे, और एकदम सिंपल भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में। आपको ज़्यादा टफ जैसे होता है ना कि हम इसी चीज़ को दिखाने के लिए बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर देते, तो आपको बहुत टफ लगता है। हम एकदम शुद्ध देसी, एकदम जो बच्चे से जो शुरुआत करते हैं हम लोग इंग्लिश का यूज करना, हम लोग उसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और वो नंबर नहीं काटेगा क्या आपका, है ना। चलिए तो दोस्त अब बात करते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो हुआ था बांटने का कि भाई ये को होगा फंडामेंटल, ये को डिराइव्ड। फंडामेंटल में 7 को रख ली, तो बाकी जो सब है डिराइव में आएगा, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी में आएगा। क्या क्लियर, दोनों समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम बताएंगे कैसे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, है ना। तो ऑल द फिजिकल क्वांटिटी हाउ कैन एक्सप्रेस्ड, है ना, कैसे उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बताएंगे। तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए 2 चीज़ों का यूज करते हैं, है ना। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको बताने के लिए 2 चीज़ों का यूज करते हैं। सर वो क्या 2 चीज़ का यूज करते हैं, है ना। देखिए अगर हम बोले कभी भी कोई एक लंबाई बोलना है, लंबाई, तो लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो दोस्त इसको जब बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो बोलते हैं ना। तो ये क्या करते हैं हम लोग, 50 किलोमीटर, 10 मीटर, इसमें 2 चीज़ें यूज कर रहे हैं, 10 और मीटर, 10 मीटर, 50 और किलोमीटर। 50 एक आप देख रहे हो नंबर है, और एक उसके साथ लगा हुआ कुछ ना कुछ है जिसका नाम हम लोग देंगे अब यूनिट। क्या देंगे, यूनिट। अब वैसे इसको यूनिट को समझेंगे डिटेल में, लेकिन अभी समझिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा, यानी इसको मैग्नीट्यूड भी बोलेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू जो नंबर है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण, है ना, मैग्नीट्यूड। और उसके साथ एक और अटैच है जिसका नाम होता है यूनिट। तो आप समझो इस चीज को कि दोस्त ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग 2 टर्म्स, है ना। एक नंबर यानी मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं, या इसको न्यूमेरिक वैल्यू भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, और दूसरा यूनिट। यानी इन 2 चीज़ों के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। एक न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा यूनिट के माध्यम से। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, इफ वी हैव एक्सप्रेस्ड 10 मीटर लेंथ को हम 10 मीटर अगर बोले तो दोस्त क्या होगा, इसमें से देखिए 10 जो एक नंबर है आपका, 10 आपका एक नंबर है, और m क्या है आपका, इसमें मीटर के लिए यूज किया गया यूनिट। आगे चल के हम इस सब कुछ चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को हम लोग यूज किए, और कहीं पर अगर आप यूज कर रहे हो दोस्त 10 kg या 20 kg, तो 10 क्या है आपका नंबर यानी यूनिट, 20.5 केल्विन टेम्परेचर आप यूज करते हो। तो दोस्त ये क्या है, ये आपका 20.5 आपका क्या है नंबर वैल्यू, और ये है यूनिट। आप यूज करते हो कि भाई इतना वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप यूज करते हो कि गाड़ी चल रही है हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम आज
चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो अभी के लड़का लोग क्या कहेगा, भाई हम 40 से तो नहीं, हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से बाइक चलाए, मज़ा आ गया, है ना, लग रहा था कि बाइक भी उड़ जाएगा और हम भी उड़ जाएंगे, है ना। तो दोस्त ऐसे काम न किया कीजिए, ज़िंदगी है अपनी, इसको थोड़ा सा महत्व दीजिए और अच्छे काम में लगाइए, ठीक है। दोस्त बात करते हैं ये 100 जो है आपका, ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, और ये जो किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका, ये यूनिट का काम करेगा हमारा। अलग बात है कि ये डिराइव्ड यूनिट होगा, क्योंकि ये सब जो केजी है, ये जो मीटर, ये सब तो फंडामेंटल में आ जाएगा। हालांकि आगे पढ़ेंगे यूनिट के भी प्रकार है, यूनिट से क्या समझते हैं, यूनिट को कैसे बताते हैं, लेकिन तत्काल आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको हम लोग दो चीज़ों से एक्सप्रेस करते हैं। एक होगा हम लोग का दोस्त नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा होगा न्यूमेरिक वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरा होगा यूनिट। अब दोस्त नंबर के बारे में तो हमको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नंबर क्या होता है नहीं होता है, हाँ, लेकिन एक टर्म जो हमारे पास आ गया, यूनिट यूनिट यूनिट। अब आगे की जो क्लास हमारी होने वाली है, हम लोग समझेंगे उसमें यूनिट और यूनिट के प्रकार कि कितने यूनिट आखिर कैसे डिफाइन किया जाता है, यूनिट की क्या गुण होनी चाहिए, और यूनिट कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे, अब आने वाले क्लास में, कि ये यूनिट कितने प्रकार के होते हैं और यूनिट के बारे में इन डिटेल्स। दोस्त तब तक आप क्या करो कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लो, और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और अपने जितने भी बैचमेट्स है, ये आपको जो क्लास अभी प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, अभी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, तो आप लोगों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो दोस्त आकर वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और हम जितने भी मिडिल और लो क्लास वाले, हम ये नहीं मिडिल और लो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे होंगे ना, वो मिडिल या लो ही रहते हैं ज़्यादातर, हमें पता है, वो सब भी आगे बढ़ सके और तेज़ी में आगे बढ़ सके। तो हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, यूनिट के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।